हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल नौकरी एक्सप्रेस पर। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज लेके आई हूँ और वो है इंग्लिश की वोकैब। इंग्लिश की वोकैब सिर्फ जॉब प्रिपरेशन करने वाले एस्पिरेंट्स के लिए ही नहीं इम्पोर्टेंट, बल्कि ये सब उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, सबके लिए। मीन्स आपके बच्चों के लिए या आपके लिए। सपोज करिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ हैं और आपके पास पर्टिकुलर वर्ड्स नहीं है अपने थॉट्स को शेयर करने के लिए, कुछ सुटेबल वर्ड्स आपको नहीं मिल रहे, तो उस टाइम पे हमें बहुत डर लगता है, हम अपने आप को बहुत इंफीरियर फील करते हैं दूसरों के सामने। तो इसकी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि कमर कस लीजिए कि कुछ वर्ड्स जो हैं और उनके मीनिंग को समझा जाए और वही वर्ड्स अपने बच्चे के साथ में भी शेयर किए जाएं। तो क्योंकि कलाम जी ने एक बात कही है, बहुत बढ़िया बात है वो, कि तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर चीज के जिम्मेदार तुम हो। तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर चीज के जिम्मेदार तुम हो। इस बात को तुम जितनी जल्दी समझ जाओगे, जिंदगी उतनी ही बेहतर हो जाएगी। तो चलिए, इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में हम कुछ वर्ड्स करते हैं और आज के इसमें वोकैब में हम करने वाले, इस सीरीज में एक्चुअली हम करने वाले हैं 3000 से भी ज्यादा इंग्लिश वोकैब्स के वर्ड्स। सो इसको हम यूज कर सकते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए, जैसे आप देख रहे हैं। तो आज हमारी फर्स्ट सीरीज का एपिसोड है और इसमें हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ किलिंग। सो आज हम मोस्टली 30 वर्ड्स करेंगे। तो किलिंग के बारे में तो आपने सुना ही होगा, आज किसी ने इसको मार दिया, पर हम हर जगह यूज करते हैं मर्डर वर्ड। क्या हर किलिंग को वो मर्डर ही कहा जाता है? नहीं नहीं। अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी पत्नी ने किसी उसके पति को मार दिया गुस्से में आके, तो क्या होगा? नॉर्मली लैंग्वेज में अगर हम बोले तो हम बोलेंगे उसने उसका मर्डर कर दिया, बट नहीं नहीं, ये मर्डर नहीं है। बेटे ने बाप को मार दिया या बाप ने बेटे को मार दिया, राजा की हत्या कर दी, तो ये सब मर्डर नहीं होता। एक्चुअली इनके लिए कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं। सो देखते हैं कि आज हम क्या क्या करने वाले हैं। ओके, सो आज हम करेंगे कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के वर्ड्स और किस टाइप में उनको कहा जाता है, वर्ड्स के मीनिंग को। ओके, सो सुसाइड। अब इस वर्ड को हम थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं। सुसाइड है ना, सुसाइड। सो ये जो साइड वर्ड है इसका मतलब होता है हत्या। साइड का मतलब होता है हत्या। सुसाइड मतलब स्वयं की हत्या, या फिर आप इसको दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो ये हो गया आपका, क्या हो गया? ये आपका हो गया सेल्फ, मतलब अपने आप को मार लेना, है ना, आत्महत्या। तो दूसरा वर्ड देखते हैं, पेट्रीसाइड। अब आपने ये तो सुना होगा, पैटर्नल अंकल, मैटरनल अंकल। तो ये पैट जो है, अब साइड तो मैंने आपको बता दिया हत्या होती है, तो यहां से पैट मींस क्या हो गया? फादर। तो मतलब अगर कोई आदमी, कोई व्यक्ति अपने पिता की हत्या कर दे, तो उस हत्या को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है पेट्रीसाइड। तो अब आप मुझे बताइए कि मेट्रीसाइड का मीनिंग क्या होगा? मतलब किसकी हत्या की गई? माता जी की हत्या की गई, तो माता की हत्या को कहा जाता है मेट्रीसाइड। अब ये फ्रैट्रीसाइड क्या है? फ्रैट्रीसाइड देखिए, तो मतलब अभी हमने देखा पैट्रीसाइड मतलब फादर की हत्या हो गई, मैट्रीसाइड मदर की हत्या हो गई, तो ये फ्रैट्रीसाइड क्या है? मतलब अगर किसी ने अपने भाई को ही मार दिया, भाई ने भाई की हत्या की, तो भाई ने भाई की हत्या की, या फिर बहन ने भी भाई की हत्या की, तो भाई की हत्या को कहा जाता है फ्रैट्रीसाइड। अब भाई ने बहन की हत्या कर दी या बहन ने बहन की हत्या कर दी, तो वो हो गया सोरोसाइड। मतलब बहन की हत्या का मतलब हो गया सोरोसाइड। तो ये जो वर्ड्स है ना, हम हर किसी वर्ड में यूज कर देते हैं मर्डर। सुसाइड तो हमने बहुत सुना होगा कि किसी ने आत्महत्या कर ली तो सुसाइड कर ली, बट ये जो वर्ड्स होते हैं पेट्रीसाइड, मेट्रीसाइड, फ्रैट्रीसाइड, सोरोसाइड, बहुत ही कम लोगों ने सुना होगा। तो अब ये इंफीरियरिटी हमें फील करना छोड़ देना है बिल्कुल, क्योंकि अब हमारे पास नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे, हमारे पास बहुत अच्छी वोकैब होगी कि हम अपने वर्ड्स को, हम अपने शेयर थॉट्स को शेयर कर पाए, और यहीं से हमें मिलती है सुपीरियरिटी। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज फेमिसाइड। हम बोलते हैं फेमिनिन चल रहा है, मीन्स व्हाट्स दैट? फेमिसाइड, साइड मतलब हत्या हो गया।
तो वर्ड को रटने के बजाय उसको ब्रेक कीजिए और वर्ड आपसे खुद कहेगा कि मैं क्या हूं। मतलब किसी फीमेल की हत्या की गई, औरत की हत्या की गई, नारी की हत्या की गई, तो वो हो गई फेमिसाइड। अब नेक्स्ट है इनफैंटिसाइड। अब हम बोलते हैं छोटे बच्चे, नवजात शिशु। नवजात को क्या कहा जाता है? इनफैंट। मतलब अगर नवजात शिशु की हत्या की गई तो वो हो गई इनफैंटिसाइड। तो कोई प्रॉब्लम किसी टाइप की आपको ऐसा लगता है तो आप हमारे चैट बॉक्स में यहाँ पे लिख के भेज सकते हैं, बिल्कुल। ओके, कोई भी अगर आपको परेशानी है। सो नेक्स्ट वर्ड इज रेजिसाइड। रेजिसाइड, अब हम देखते हैं कि रेजिमेंट है ना, थोड़ा वर्ड हम यहाँ से ले ले सकते हैं, बट ये बोल सकते हैं कि शासन करने वाला। तो शासन करने वाला कौन था? शासन करने वाला राजा होता है, शासक। सो मतलब राजा की हत्या, किंग। ओके, सो जिसने राजा की हत्या की, तो राजा की हत्या करने वाले आदमी को हम नहीं बता रहे, पर राजा की हत्या को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है रेजिसाइड। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन इज पॉपुलिसाइड। अब वर्ड को ही तोड़ दीजिए, साइड मीन्स हत्या और पॉपुली मीन्स दैट्स कम फ्रॉम पॉपुलेशन। तो मतलब जिसने क्या बोलते हैं, जंग संहार किया, जनसंहार किया, पॉपुलिसाइड है ना। एकदम कोई परेशानी आ गई, बम विस्फोट और इस टाइप से। नाउ पेरेंटिसाइड। अब आपको पता है पेरेंट क्या होते हैं? पेरेंट हमारे माता पिता होते हैं। तो जिसने माता पिता की हत्या कर दी है ना, तो उस हत्या को क्या कहा जाता है? पेरेंटिसाइड। तो ये बात समझ में आई। तो अब हम जब उसमें देखते हैं कि जो कंस थे, कंस ने नवजात शिशुओं की हत्या की थी, तो उस हत्या को क्या कहा जाएगा? यस, उसको कहा जाएगा इन्फेंटिसाइड। वेरी गुड। सो नेक्स्ट वन इज वीरीसाइड। अब ये वर्ड तो हमने कभी सुना नहीं, वीरीसाइड। हाँ, बट मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था कि अगर पत्नी गुस्से में है, लड़ाई हो गई हस्बैंड के साथ और उसने अपने हस्बैंड की मर्डर कर दिया है ना, हत्या कर दी, तो उस मर्डर को क्या कहा जाएगा? उस हत्या को क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा वीरीसाइड। मतलब हस्बैंड की हत्या को कहा जाएगा वीरीसाइड। नेक्स्ट वन इज प्रोलीसाइड। अब ये प्रोलीसाइड क्या है देखिए। सो प्रोलीसाइड मतलब जिसने अपने बेटे या बेटी की हत्या कर दी। बेटे या बेटी की हत्या, तो दोनों के लिए प्रोलीसाइड। या फिर कह सकते हैं कि अपने ही बालक की हत्या कर देना, उसको प्रोलीसाइड कहा जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन इज पेरीसाइड। अब साइड देखिए, अब लास्ट में हर जगह पे CIDE। अब साइड से आपको समझ में आ गया हत्या। तो आज हम यही करने रहे हैं, टाइप्स ऑफ किलिंग। किस किलिंग को क्या कहा जाता है? पेरिसाइड मतलब अपने रिश्तेदारों की हत्या कर देना। बहुत सारे केस आते हैं ना, किसी पागल आदमी ने अपने रिश्तेदारों के साथ ऐसा कर दिया, इतने सारे लोग मर गए। सो वो जब रिश्तेदारों की हत्या होती है उसको बोलते हैं पेरिसाइड। नेक्स्ट इज होमिसाइड। होमी कहाँ से बना? ह्यूमन से बना। तो ये भी वो जनसंहार वाला ही काम हो गया, ह्यूमन। मतलब जहां पे आदमियों की, व्यक्तियों की हत्या हुई तो उसे बना दिया होमिसाइड। नेक्स्ट इज एपीसाइड। अब वर्ड को फिर तोड़ते हैं, एपी। एपी कल्चर आपने सुना होगा, क्या होता है? मधुमक्खी पालन। तो कल्चर तो पालन हुआ, पर एपी क्या हुआ? मधुमक्खी। सो एपीसाइड मतलब बीज की किलिंग है ना, मधुमक्खियों को मारना, तो वो एपीसाइड हो गया। तो वर्ड बहुत आसान है, बस हम इस सीरीज से हम आपको यही बताना चाहते हैं कि आप किसी भी वर्ड्स को अपने डेली रूटीन में, मतलब आप हिंदी वर्ड को छोड़ के, या जो हम इस मर्डर को यूज करते हैं इसके बदले आप पर्टिकुलर वर्ड का यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। और फिर देखिए सामने वाला बोलेगा वाह क्या बात है, आपकी वोकैब तो इतनी अच्छी हो गई। सो ये टाइप्स ऑफ किलिंग आज हमारी सीरीज का फर्स्ट एपिसोड है। नेक्स्ट वन इज एवीसाइड। अब ये एवीसाइड क्या है? मतलब एवी, एवी मतलब किसके लिए यूज करते हैं? बर्ड्स के लिए। तो जैसे बोलते हैं इतने सारे बर्ड्स मर गए, तो वो क्या है? एवीसाइड। मर गए नहीं, मार दिए गए, है ना। जो बर्ड्स को मारना होता है उसको बोल दिया एवी साइड। तो बर्ड्स की हत्या, पक्षियों की हत्या हो गई एवी साइड। नाउ कैनी साइड। अब ये कैनी किसके लिए यूज है? अब आपने सुना होगा कि कार्निवर्स नहीं, कैनाइन, है ना।
उस इस टाइप का वर्ड अगर आपको निकल के आ रहा हो, तो कैनाइन, कैनाइन हमारे दांतों का एक्चुअली टाइप होता है, बट यहाँ पर वो किसके लिए यहाँ पे यूज किया है, कैनीसाइड, मतलब डॉग्स की हत्या। ओके, डॉग्स की हत्या, और अब हम यहाँ पे मर्डर यूज नहीं करेंगे। हेरपेटिसाइड, सो हेरपेटिसाइड इज यूज फॉर दी स्नेक्स, सांपों को भी मारा जाता है ना, तो सांपों की हत्या को कहा जाता है हेरपेटिसाइड। तो आज हमने आपको हर टाइप के टाइप्स ऑफ किलिंग के वर्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो स्लॉटर, अब ये वर्ड तो बहुत सुना हुआ है, हत्या कर देना। किसकी हत्या करते हैं, बोलते हैं ना कसाई खाना। तो कसाई खाने में किसकी हत्या की जाती है, एनिमल्स की जाती है ना, एनिमल्स हैं, बर्ड्स है, किया जाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज वेसीसाइड। अब ये वेसीसाइड किसके लिए यूज हुआ, ये वेसीसाइड हुआ है काउस के लिए, मतलब जब गायों की हत्या की जाती है। तो वैसे तो इसकी रोक है गायों की हत्या के लिए, पर गायों की हत्या कई जगह पे की जाती है, लोग उनका मांस खाते हैं और उनके मांस को बोलते हैं बीफ, तो उसको बोलते हैं वेसीसाइड। और कुछ वर्ड्स, पीसीसाइड, अब पीसी कल्चर, अब फिर से रिलेट कर लीजिए, पीसी मतलब मछली पालन, तो मतलब मछलियों की हत्या, पीसीसाइड मतलब मछलियों की हत्या। नेक्स्ट वन इज हीरीसाइड। अब बताइए कोई गेस, हीरीसाइड क्या हो सकता है, ये होता है गोट्स के लिए, मतलब वो बोलते हैं बकरों को हलाल करना। सो बकरों को हलाल करना, उनकी हत्या करने को बोला जाता है हीरीसाइड। तो आज के बाद हलाल करने के बाद आप बोलोगे इस वर्ड को छोड़ के कि हीरीसाइड हो रहा है क्या, गोट्स का, है ना, मतलब क्या किसका यहाँ पे मतलब आया, हीरीसाइड इज नथिंग बट गोट्स को मारना, उनकी हत्या करना, उनको हलाल करना, जो कि मोस्टली ईद के टाइम किया जाता है, बकरी ईद के टाइम, या फिर और दूसरी। अब रैटिसाइड, अब ये तो वर्ड अपने आप ही बोल रहा है कि मैं किसकी हत्या हूँ, रैटिसाइड मतलब रैट की हत्या करना, जो हमारे घर में है ना आ जाते हैं और उनके लिए हम लगा देते हैं छोटे छोटे कहीं पर कुछ पिंजरे या फिर कुछ दवाइयाँ, तो हम उनकी हत्या करते हैं और उनकी हत्या को कहा जाता है रेटिसाइड। नेक्स्ट वन इज लार्वीसाइड। अब लार्वीसाइड से क्या समझ में आया, लार्वा, तो मतलब इंसेक्ट्स लार्व। ओके, तो यहाँ पे इनकी हत्या को इंसेक्ट्स लार्वा, अब ये लार्वा कहाँ पर, जैसे कि कोई दूसरे तितली हो गई या कोई फ्लाई हो गई, तो वो क्या है, छोटा सा लार्वा होता है ना उनका, या फिर कॉकरोचेस हो गए, इंसेक्ट्स हैं, तो उनके लिए हम लक्ष्मण रेखा यूज करते हैं। तो मतलब उनको मारने के लिए भी हमारे पास वर्ड्स हैं, बट हम उनको क्या करते हैं कि नहीं हमने उसको मार दिया, तो अब उनके लिए हम मर्डर यूज नहीं करते इंसेक्ट्स के लिए, पर उनके लिए पर्टिकुलर वर्ड है जो है लार्वीसाइड। नेक्स्ट इज arcanicide। arcanicide इज नथिंग बट स्पाइडर या स्कॉर्पियन को मार देना। करते हैं ना हमारे घर पे, अगर बहुत सारे कीड़े मकड़ी ऐसे कुछ आ जाते हैं, या स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन बिच्छू, है ना, तो अगर उनकी हत्या की जाती है तो उनको बोला जाता है आर्केनीसाइड। तो ये कुछ वर्ड्स थे फ्रेंड्स हमारी साइड से आपके लिए। तो कभी कलाम जी की बात मत भूलना और उनकी बातों को हमेशा याद रखना। और अगर आपको हमारा चैनल की ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ कुछ नई वर्ड्स के साथ, तब तक आप इनको रिवाइज कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय, हैव अ गुड डे।